डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम 5 मेथड को यूज़ करते हैं. देयर आर 5 मेथड्स टू कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर थ्रू एनुमरेटर्स. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अंडर दिस मेथड डाटा आर कलेक्टेड personally by the investigator. Data are collected by asking questions relating to the inquiry. The investigator has to go to the spot and has to meet persons concerned. Suppose that an investigator wants to collect data about the wages of the workers of a factory. He would go to that factory and obtain required information by conducting the workers personally. अब बात आती है suitability की. ये मेथड कहाँ पर suitable है? तो this method of collecting data is suitable when detailed information has to be collected, when area of investigation is limited, when nature of inquiry is confidential, when high degree of accuracy is needed. ये मेथड हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मुझे क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियल रखना है, या फिर मुझे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, एकदम सही डाटा मिलने चाहिए जिसको मैं विश्वास कर सकूँ. तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहाँ चाहिए वहाँ पर मैं इस तरह के मेथड का यूज़ करूँगी. या फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए किसी की, तो वो किसी और थ्रू से नहीं आ सकती. उसके लिए मुझे खुद ही जाकर उसे कलेक्ट करना चाहिए. अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को ही यूज़ करना चाहिए. या फिर मेरा एरिया लिमिटेड हो, क्योंकि बड़े एरिया में तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन संभव ही नहीं है. तो अगर मेरा एरिया लिमिटेड है तो उसको मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से कंप्लीट कर सकती हूँ. उसके बाद अगर कोई भी मेथड आप यूज़ करिए, उसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं. कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं. तो मेरिट्स क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है? जो मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस की, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं? सिंस द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस द पीपल पर्सनली, they would supply the required information without much hesitation. बिना हिचकिचाहट के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि उसको मोटिव पता होगा इस बंदे को क्यों चाहिए, ये बंदा खुद कैसा है, क्यों मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझसे ले रहा है. तो द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज मोस्ट लाइकली टू बी रियलाइबल एंड एक्यूरेट बिकॉज द इंटरव्यूअर कैन रिमूव डाउट्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स. उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देगा. तो वो उसको, जब उसको हेजिटेशन ही नहीं होगी तो जो डाटा वो देगा वो सही से देगा, और जब सही से देगा तो उस पर विश्वास करना हमारे लिए आसान होगा. तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज फ्लेक्सिबल. द इंटरव्यूअर कैन आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कीपिंग इन माइंड द इन्फॉर्मेंट्स रिएक्शंस. उसके रिएक्शंस को देखकर वो आराम से अपने क्वेश्चंस को बदल सकता है. इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ये फ्लेक्सिबल होता है. जैसे भी आपके सामने स्थिति होती है, उसकी फेस रीडिंग से, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी फिजिकल एक्टिविटी से देखकर हम हमारे क्वेश्चन का अगर वो कंफर्ट नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. उसके बाद लैंग्वेज की बात हम कर सकते हैं. अब जो मेरा रेस्पोंडेंट है वो एजुकेटेड है नहीं है, वो किस इलाके में रहता है, कौन से रीजन में रहता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, है ना. तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में बंदा मेरे सामने होगा तो मैं उसे देखकर आराम से पता लगा सकती हूँ कि ये इस बंदे से मुझे मारवाड़ी में बात करनी चाहिए, इस बंदे से मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए, या मुझे इससे इंग्लिश में बात करनी चाहिए. इसका लेवल देखकर मैं अपने कम्युनिकेशन का स्किल बदल सकती हूँ, अपना लैंग्वेज बदल कर उसे कंफर्ट फील करवा सकती हूँ. अभी गांव का बंदा है, उसके सामने मैं इंग्लिश बोल के उसे क्वेश्चन करूँ तो क्या वो कंफर्ट रहेगा? वो कंफर्ट नहीं रहेगा. तो ये इसकी मेरिट्स हैं, ये इसकी अच्छाइयाँ हैं. ठीक है. अब एक चीज़ है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज मोर एप्रोप्रिएट व्हेन द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड. और हाई डिग्री आपको एक्यूरेसी चाहिए, और जहाँ पर आपका एरिया लिमिटेड हो वहाँ पर ये बहुत अच्छा रहता है. जहाँ आपका एरिया लिमिटेड हो और आपको एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा
ज़रूरत। अब डीमेरिट्स में क्या आएंगे? दिस मेथड इज सूटेबल वेयर द नंबर ऑफ पर्सन टू बी इंटरव्यूड इज लार्ज एंड दे आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है ना, ये वहीं पर काम आ सकता है जहाँ पर आपका एरिया छोटा हो। लार्ज एरिया में इसका काम नहीं है, लार्ज एरिया में इसको हम काम में नहीं ले सकते। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द चांस ऑफ पर्सनल वाइज, क्योंकि हम जिससे भी बात करेंगे पर्सनल बात करेंगे तो उसमें पर्सनल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। कई बार हमारा जो डिसीजन है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी पर्सनल वाइज हो जाती है, थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं हम, है ना, तो इसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस मेथड में आपका मनी और टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि आप एक एक रेस्पोंडेंट के पास खुद जा रहे हैं तो इसमें मनी भी खर्च होगा और आपका टाइम भी खर्च होगा। और अगर आपका जो इंटरव्यूअर है, मतलब जो आपका इंटरव्यू लेने जा रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा है, अगर वो बंदा ट्रेंड नहीं है तो वो हो सकता है कि खुद भी मिसगाइड हो जाए और अगले वाले को भी मिसगाइड कर दे और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए वो काम की ना हो, और या उस फॉर्म में नहीं हो जिस फॉर्म में हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए थी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। डाटा कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू बाय द इन्वेस्टिगेटर। Telephonic interview is cheaper than personal interview, then can be conducted in a shorter span of time. However, the maintained disadvantage of this method is that many people may not have telephones. ठीक है ना, तो टेलीफोन्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको टेलीफोन के द्वारा, कई कई जगह अभी भी ऐसी है जहाँ पर टेलीफोन अभी मौजूद नहीं है। हालांकि अब तो बहुत कम ऐसी जगह बची है जहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल पुअर है। नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट, मुझे किसी एक बंदे से, जैसे समझ लीजिए सीता से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो इन्फॉर्मेशन गीता से कलेक्ट करती हूँ, ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली। ये तो गीता की रही हूँ लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किससे कर रही हूँ? गीता से। मेरी गीता तक, सीता तक पहुँच नहीं है, इसीलिए मैं उसे गीता से कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द फैक्ट्स एंड इंटरव्यूइंग पर्सन, नॉट दोज फ्रॉम whom information is to be collected. Instead, he makes contacts with some other persons who are directly or indirectly in touch with them. Indirect oral investigation is usually adopted in those cases where information through direct sources is not possible or is less reliable. तो वहाँ पर हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को काम में ले सकते हैं। अब सूटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ पर चाहिए? जहाँ पर एरिया बहुत लार्ज हो वहाँ पर हम इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। और जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना हमारे लिए संभव नहीं हो, ऐसे रेस्पोंडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को काम में लेंगे। या हमारी जो व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लाइक अ मर्डर, किसी का मर्डर हो गया है और उससे रिलेटेड हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसके फ्रेंड्स से, उसके रिलेशनशिप में जो भी मेंबर्स हैं उनसे, उनके नेबर्स से ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, है ना। तो वो भी क्या कहलाया? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन कॉम्प्लेक्स दे नीड एक्सपर्ट्स ओपिनियन, तो भी हमें इनडायरेक्ट ओरल मेथड को काम में लेना चाहिए। अब इसके क्या मेरिट्स हैं, कहाँ क्या अच्छाइयाँ हैं? ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसमें टाइम और मनी दोनों ही बहुत कम खर्च होता है। और जहाँ पर आपका इंक्वायरी का एरिया बहुत बड़ा है वहाँ ये मेथड बहुत अच्छा साबित होता है कि भाई आपका इंक्वायरी का मेथड एरिया बहुत बड़ा है तो आप इसको ले सकते हैं काम में। इसमें पर्सनल वाइज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे तो हम मिले ही नहीं, तो पर्सनल वाइज होने के चांसेस में बहुत कम रहते हैं। By making contract with different type of person, the investigator can know the reality. अब एक तो खुद के बारे में बता रहा हो बंदा तो बड़ा चढ़ा के ही बताएगा। अब अपन 2-3 जनों से पूछ रहे हैं तो रियलिटी निकल कर एक जना झूठ बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, सारे थोड़ी बोलेंगे, तो कोई ना कोई तो रियलिटी बताएगा ही। तो इस तरह से रियलिटी निकल कर सामने आ जाती है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज सूटेबल व्हेन कॉम्प्लेक्स डाटा आर टू बी कलेक्टेड। जब कॉम्प्लेक्स डाटा को कलेक्ट करना होता है लाइक अ मर्डर, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं।
तो उसके demerits पर भी हम फोकस करेंगे. Under indirect oral investigation, there is always a possibility of data being wrong. हो सकता है सीता की इंफॉर्मेशन जो गीता ने दी वो बदला ले के रहूँगी, ऐसा कुछ समझ कर दी हो, तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी मुझे प्रोवाइड करवा सकती हो. मेरे पास चांस आया, आज मैं सीता की सारी गलत गलत बातें इनको बता दूंगी, सीता की छवि इस पर गलत हो जाएगी. तो ऐसा भी हो सकता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करवाई जा सकती है. तो सिंस डाटा आर नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न पर्सन डायरेक्टली, दे आर liable to be wrong. There is a fear of wise information due to bribery or certain other reasons. Informants can give wrong witnesses. कई बार गलत इंफॉर्मेशन इससे आ जाती है. तो ये थे हमारे प्राइमरी डाटा कलेक्शन के दो मेथड्स, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन.